जय मसीह की सबको। तो हम आज का वचन देखते हैं विलाप की 3 अध्याय में। उसका 29 नंबर वचन इस तरह से लिखा है, वह अपना मुंह धूल में रखे, क्या जाने उसमें कुछ आशा हो। तो इस वचन को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। 27 नंबर से देखते हैं, 27, 28, 29 लिखा है, पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है, वह यह जानकर अकेला चुपचाप रहे कि परमेश्वर ही ने उस पर यह बोझ डाला है। वह अपना मुंह धूल में रखे, क्या जाने इसमें कुछ आशा हो। तो हम यहाँ पे वचन पे देखते हैं कुछ इस तरह से लिखा है, जैसे कि विलाप गीत जो है कि वो विलाप के लिए लिखा गया था, अपने दुखों के लिए लिखा गया था। यहाँ पे लिखा है कि पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला। तो पुरुष जो है वो जवानी के वक्त जो होता है वो मौज मस्ती से परे होकर के वो जुआ उठाए, उस बोझ को उठाए, उस भार को उठाए। वो भार एक अपने परिवार को देखना, अपने माता पिता को देखना, काम करना, मेहनत करना, किसी भी तरह का वो जो जुआ जो है उसे उठाना, उस भार को उठाना, परमेश्वर के वचन को सीखना, उन पर चलना, वचन को मनन करना, उसमें बने रहना। क्योंकि पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है। तो जब वो जवानी में मेहनत करेगा, जुआ उठाएगा, तो परमेश्वर की योजना उसके लिए होती है कि वो अपना बुढ़ापा आराम से बिता सकता है। आपने देखा होगा जिन लोगों ने जवानी में कभी कोई काम नहीं किया, उनका बुढ़ापा बहुत ही मुश्किल से गुजरता है। उनको फिर वो बुढ़ापे में वो काम करना पड़ता है। लिखा वो यह जानकर अकेला चुपचाप रहे कि परमेश्वर ही ने उस पर यह बोझ डाला है। तो वो परमेश्वर की ओर से वो बोझ है, ताकि परमेश्वर इंसान को मजबूत करना चाहता है। वो चाहता है कि वो जवानी के दिनों में भटके ना, बल्कि एक जिम्मेवारी को समझे, अपने परिवार के, अपने भाई बहनों की या अपने माता पिता की जिम्मेवारी को समझे, अपने परिवार की जिम्मेवारी को समझे, अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखे। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। अगर कुछ नहीं है तो बेकार चीजें दिमाग में आएंगी, गलत संगति होगी, गलत बैठकी होगी, नशा होगा, व्यभिचार होगा, बहुत कुछ। तो उसी तरह से 29 नंबर वचन में लिखा है, वो अपना मुंह धूल में रखे, क्या जाने इससे कुछ आशा। यहाँ धूल मायूसी को दर्शाती है कि वो अपना मुंह जो है मायूस बन के रहे। तकलीफों में बेशक है वो, लेकिन उसके लिए जज्बाती मत हो, बल्कि परमेश्वर से पाने की इच्छा से वो अपनी मायूसी में रहे। क्या जाने इसमें कुछ आशा हो। जब उसने भले कामों को करते हुए अपना जीवन बिताया। मायूसी कहने का मतलब ये नहीं है कि वो चेहरा उतार के हमेशा रोना रोता रहे। मायूसी कहने का मतलब है कि वो जो जवान लोग जो आनंद मना रहे हैं, उनके आनंद से दूर होके अपना मुंह धूल में रखे, अपना मुंह मायूसी की तरफ फेर के रखे। क्या जाने इसमें कुछ आशा हो, और आशा लगा के रखे कि परमेश्वर ने जो मुझे इस दुनिया में भेजा है, और मैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता हूं, और मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर भी इसका प्रतिफल जरूर देगा। तो धूल का मतलब है मायूसी, बेफिजूल की खुशी, बेफिजूल का वो मस्ती, इनका ऑपोजिट हो जाता है मायूसी। तो मायूस रहना, परमेश्वर में बने रहना, जैसे कि हम बहुत से वचनों में देखते हैं, लिखा है कि तू क्रोध में शांत रहे और अपने बिस्तर में पड़ा रहे। तो कहने का मतलब है कि तू शांति से रह, तू उन लोगों की तरह मौज मस्ती मत कर, लोगों की तरह हुल्लड़ मत कर, और तू अपना काम कर, और मायूसी में अपना जीवन बिता, ताकि परमेश्वर उस आनंद को तुम्हारे जीवन में पूरा करेंगे। बाइबल कहती है कि तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। तो वो आनंद परमेश्वर की ओर से होता है। उसी तरह से 30 नंबर वचन में भी कुछ इस तरह से लिखा है, वो अपना गाल अपने मारने वाले की ओर फेरे और नाम धराई सहता रहे।
अगर कोई उसे गलत कह रहा है, कोई उसे जलील कर रहा है, तो लिखा कि वो नामधराई को सह ले, उसे बर्दाश्त कर लेने दो उसको जो करता है सामने वाला। यीशु मसीह ने भी कहा हमें कि कोई तुम्हारे मुंह पे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो उसके आगे दूसरा भी फेर दो। तो यहाँ विलाप गीत में भी यही लिखा है, वो अपना गाल अपने मारने वाले की ओर फेर दे। मतलब कहने का मतलब कि उसके अंदर से वो घमंड, वो बदले की आग किसी के लिए ना रहे। वो एकदम शांत स्वभाव और जमीन से जुड़ा हुआ इंसान हो। एक जवान की बात कर रही है, अगर उसका जवानी में इस तरह से उसका जीवन बीतेगा तो सोच लो कि उसका बुढ़ापा कितना ब्लेस्ड और कितना अच्छा होने वाला है। यही वचन अपना मुंह धूल के ओर रखने का मतलब है मायूसी में रहना, गलत चीजों में आनंद मनाना, गलत संगति में नहीं रहना है। क्योंकि अगर गलत संगति, अगर उस मायूसी से निकल के वो एक गलत संगति में पड़ जाता है तो गलत रास्ते पे लेके जाती है। ये मायूसी है, शायद मुझसे मेरा कोई काम ठीक से ना हो सका, शायद मैं अपनी जिम्मेवारी को सही तरीके से ना निभा सका, ये है उस चीज की मायूसी। और जब हम सोचते हैं कि हमसे कोई भूल ना हो जाए या कहीं हमसे कोई गलती हो तो नहीं गई, तो हम आगे के लिए क्या करते हैं, अपने रास्ते को सीधा रखते हैं। तो परमेश्वर में डर के जीवन बिताने की जरूरत है। परमेश्वर में भय के साथ एक जवान को रहना चाहिए कि जवानी के दिनों में कोई ऐसा गुनाह ना हो जाए। जैसे सबोपदेशक की किताब में भी लिखा है जवान जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रख। तो गलत चीजों से बच के सृजनहार को याद रखना है, उस परमेश्वर के कामों में लगे रहना है, अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाने की कोशिश करना है। जय मसीह की सबको। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत सी आशीष दे।